मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच क्या अब समय के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है? चिराग पासवान को अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छे लगने लगे हैं और यह बात चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर भले ही हम उनका विरोध करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम कभी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। जब इफ्तार पार्टी के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कई दफा इशारा करके चिराग पासवान को अपने पास बुलाया, तब कहा गया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच व्यक्तिगत रिश्ता है और इसे राजनीतिक रिश्ता करार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि राजनीतिक खटास की वजह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात सालों से नहीं हुई थी, और जब मुलाकात हुई तो लगातार 2 दफा हुई। और पहली दफा चिराग पासवान ने खुद से जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रणाम किया था, तो दूसरी दफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से खुद इशारा करते हुए चिराग पासवान को अपने करीब बुलाया गया और फिर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रणाम किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद भी दिया था। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि क्या चिराग पासवान की फिर से नीतीश कुमार के साथ वापसी होने वाली है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी इस कोशिश में थे कि चिराग पासवान को अपने साथ कर लिया जाए, लेकिन पूर्व में परिस्थिति ऐसी बनी जिससे चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं आ सके। लेकिन अब नीतीश कुमार को भी यह बात पता चल चुका है कि राजनीतिक रूप से चिराग पासवान उनके लिए बेहद नुकसानदायक है। चिराग पासवान को भी यह बात पता है कि अगर राजनीति में कुछ बड़ा करना है तो किसी बड़े दल का सहारा लेना पड़ेगा, और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान भी अब समय के साथ नरम पड़ गए हैं। चिराग पासवान की तरफ से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि हम कभी भी व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर सकते हैं। हमारी लड़ाई तो सिर्फ राजनीतिक रूप से है, लेकिन राजनीति की लड़ाई के बाद व्यक्तिगत रिश्ते में खटास कितनी आती है, इसका उदाहरण तो खुद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस हैं, जिनको पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। केवल राजनीतिक रिश्ते के कारण ही पशुपति पारस और चिराग पासवान एक दूसरे के साथ मिलते नहीं और दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होती। एक और उदाहरण है कि जीतन राम मांझी के यहाँ जो इफ्तार पार्टी थी, उसमें चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज भी पहुंचे थे, जो खुद भी सांसद है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक खटास की वजह से व्यक्तिगत रिश्ते बिगड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं। और प्रिंस राज ने वहां पर सबको प्रणाम किया, लेकिन प्रिंस राज उस तरफ गए भी नहीं जिस तरफ चिराग पासवान बैठे हुए थे। मतलब कि राजनीतिक रिश्ता और व्यक्तिगत रिश्ता कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर व्यक्तिगत रिश्ता ठीक हो रहा है तब राजनीतिक रिश्ता अपने आप ठीक हो जाता है भविष्य में। नीतीश कुमार को भी चिराग की जरूरत है, यह बात सबको पता है। कहा जा रहा है कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने नुकसान पहुंचाया तब नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ वापस बुला लिया, लेकिन चिराग पासवान विरोध का झंडा उठाए रहे। और इस बात का अंदाजा नीतीश कुमार को भी है कि अभी ही नहीं बल्कि भविष्य में भी चिराग पासवान नीतीश कुमार को बेहद गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के प्रति नरमी दिखा रहे हैं। वे भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाए। और अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान तो बखूबी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की उपयोगिता को समझते हैं। बाकी अब नीतीश कुमार ने जब खुद से बुलाकर पैर छुआ और उसके बाद चिराग पासवान लगातार यह कह रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नीतीश कुमार के साथ, बल्कि हमारा राजनीतिक तौर पे जो हमारे विचार है वो मेल नहीं करते और इसलिए हम उनके कुछ फैसलों का विरोध करते हैं, तब अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर व्यक्तिगत रिश्ते ठीक हो रहे हैं, व्यक्तिगत रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तब फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ भविष्य में आ सकते हैं। और जरूरत दोनों को एक दूसरे की है, यानी कि नीतीश कुमार भी अगर नुकसान से उनको बचना है तब उनको चिराग पासवान की आवश्यकता है। और यह बात जदयू के तमाम नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी जानते हैं और चिराग पासवान को भी यह बात पता है कि अगर राजनीति में अपनी जगह स्थिर रखनी है तब किसी बड़े दल का साथ चाहिए। और अगर ऐसे समय में जदयू या भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलता है तब सोने पे सुहागा जैसा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे हमारी नजर बनी हुई है कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है दोनों पक्ष की तरफ से। जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए।
तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।